काफल लेने जाते हैं। ये चैत का जो महीना होता है, एक्चुअली काफल जो होता है ये चैत के महीनों में, अभी जो गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है बाद इसको खाने का एक अलग ही टेस्ट आता है। वहीं से निकालो गाड़ी, वहाँ से निकालो। ये देखो अभी फिसल गया था एक आदमी यहाँ। अब इस पे ढक्कन लगा के जाते हैं। स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, विनाश हो रहा लोगों के लिए, ये सब खतरे की घंटी बजा रही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका चारवे ब्लॉग्स में। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है इसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, और ये हो रही है उत्तराखंड के प्यारे से शहर देहरादून से। तो आज जो देहरादून का मौसम है वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ का जो मौसम है वो आज इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे। तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आज हल्की हल्की धूप है और उसी के साथ साथ आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। तो धूप तो खैर ये धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है आजकल के मौसम में, लेकिन ठीक है मौसम, थोड़ा बहुत हवा भी चल रही है और मौसम भी ठीक है, प्यारा सा बना। तो यहाँ पे ये बारिश का मौसम बना हुआ है, तो लगता है आज शाम तक ज़रूर बारिश आएगी एक चक्कर। तो भाई अब जो गर्मियों के जो समर वैकेशन है वो हो चुके हैं स्टार्ट। तो मैठानी जी भी जो है स्कूल से छुट्टी लेके आ गए हैं, और उसके साथ साथ वो गांव की एक प्यारी सुंदर सी समौर लेके आए हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो वो ये है, ये रही हमारी निगाल की टोकरी, और इसमें ये जो रखे हुए हैं ये है हमारे काफल, जो कि एक फल है उत्तराखंड का, एक बहुत ही अच्छा फल है। तो ये काफल है जो कि कुछ इस तरीके से, जैसे बेर होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे दाने इसके होते हैं, और ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी जो है हमने भी इसे खाया नहीं है, अभी रखा हुआ है। तो अभी इसको पहले थोड़ा अपने पड़ोस में बांट लूँगी, और उसके बाद जो है इसे हम भी लोग भी खाएंगे। इसे कैसे खाते हैं वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊँ। तो काफल को जो है किस तरीके से खाया जाता है, एक्चुअली इसे ऐसे भी खा लेते हैं वैसे, पर इसको खाने की एक अलग सी ट्रिक भी है जिसके साथ ये बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है। तो अभी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये ना मतलब जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, मतलब जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ के जंगलों में जो है वहाँ पे होता है इसका पेड़। और ये तो इसकी जो ये काफल है इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जो कि काफ़ी पहले जब हम छोटे थे तब हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो वो स्टोरी जो है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो हमारी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि एक गांव था पहाड़ों में, एक प्यारा सा सुंदर सा कोई गांव था, और वहाँ पे जो है एक माँ और बेटी रहते थे। तो वो अपना मतलब ऐसे ही अपना जीवन का गुजर बसर करते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो लोग ना काफल लेने जाते हैं। ये चैत का जो महीना होता है, एक्चुअली काफल जो होता है ये चैत के महीनों में, अभी जो गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता है ना, चैत मतलब अप्रैल का जो महीना होता है, तो इसमें ये होता है, तब से ये पकना शुरू हो जाता है, और अभी जून तक तो ये ख़त्म भी हो जाता है। तो उस टाइम पे हम चैत के महीने में जो है वो माँ और बेटी जो है वो काफल लेने जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से अपना जीवन का जो है गुजर बसर करते थे। और वो दोनों ही थे, मतलब माँ और बेटी थी, उनके घर में कोई तीसरा भी नहीं था। तो जंगल में जाते हैं वो लोग, और काफल की एक बहुत बड़ी टोकरी जो है भर के लाते हैं, और माँ को जो है उसको बेचने के लिए फिर जाना था गाँव में। लेकिन जब माँ घर आती है तो वो देखती है कि उसके जो गाय थे, जो उनके जानवर थे, गाय भैंस थे, उनके लिए चारा ख़त्म हो गया था। तो माँ जो है अपनी बेटी को कहती है कि तू घर पे रह, और मैं क्या करती हूँ कि गाय के लिए चारा लेके आ जाती हूँ। तो माँ जो है जंगल में चली जाती है, खेतों में गाय के लिए चारा लेने चली जाती है। और लेकिन जाने से पहले जो है वो अपनी बेटी को कह देती है कि तू काफल मत खाना। एक्चुअली उसकी बेटी जब वो जंगल में थे, काफल लेके आ रहे होते, तो बेटी बार बार अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं थोड़ा सा काफल खा लूँ, थोड़ा सा काफल खा लूँ। लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है, क्योंकि उसको वो काफल बेच के थोड़ा सा पैसे भी कमाने थे, क्योंकि उसे अपने परिवार का जो है गुजर बसर उन्हीं चीज़ों से करना होता था। तो वो अपनी बेटी को मना कर देती है कि नहीं, कह के तो इसमें से काफल मत खाना, जब मैं घर आ जाऊंगी तो उसके बाद जो है जो भी बेचने के बाद जो काफल बचेंगे उसके बाद वो तू खा लेना। तो उसकी बेटी अपनी माँ की बात मान लेती है, और वो क्या करती है कि माँ जाने से पहले उसे बोल देती है कि मैं गाय के लिए चारा लेने जा रही हूँ, तो इनकी देखभाल करना और इनको अच्छे से देखना। तो माँ जो है गाय के लिए चारा लेने चली जाती है, बेटी घर पे काफल की अच्छे से देख रेख करती है। और काफल को देखते देखते क्या होता है कि उसे कई बार मन में ख्याल भी आता है कि खा लूँ, लेकिन फिर वो अपनी माँ के आगे का पालन करते हुए, और उसे ना वहाँ पे नींद आ जाती है और वो सो जाती है।
लेकिन जैसे उसकी मम्मी घर आती है वो टोकरी में देखती है और वो देखती है यार इसमें काफल जो है कम लग रहे हैं, और उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि उसकी बेटी ने काफल खा लिए है, तो गुस्से में रहती है और वो आके और अपनी बेटी को मतलब मारती है उसको। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब अपनी बेटी को मार रही होती है तो गलती से उससे धक्का लगता है और उसकी बेटी गिर जाती है और उसका सर जो है एक पत्थर पे टकरा के और वो वहीं पे मर जाती है। तो माँ जब देखती है कि बेटी आवाज़ नहीं कर रही है और उसे सर से खून निकल रहा है तो वो अपनी बेटी को उठाती है, लेकिन वो तब तक देखती है कि उसकी बेटी मर चुकी होती है और माँ को इस चीज़ का जो है बड़ा अफसोस होता है। उसी के साथ साथ माँ जब वहीं पे बैठी रहती है अपनी बेटी के पास, तो शाम सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है वो काफल जो है टोकरी में वो फिर से ऊपर भर जाते हैं, क्योंकि फिर माँ को ध्यान आता है कि ये गर्मी से सूरज के कारण जो है काफल सूख करके कम हो गए थे। तो उसकी माँ को इस चीज़ का बड़ा पछतावा होता है और वैसे ही उसकी माँ भी वहीं पर क्या हो जाती है, वो भी मर जाती है। और उसके बाद जो है उन दोनों का जो आत्मा होती है मतलब जो प्राण होते हैं कहते हैं, वो पक्षी के 2 पक्षियों में चले जाते हैं। और वो क्या है कि जब भी काफल पकते हैं तो पेड़ों में उसके वो दोनों पक्षी निवास करते हैं वहीं, और वहाँ से आवाज़ आती है एक पक्षी की जो उसकी बच्ची है वो बोलती है कि काफल पाको मैंने चाखो। इसका मतलब है कि काफल पक गए हैं पर मैंने अभी तक चखे नहीं हैं। और उसकी माँ जो है वो बहुत ही मतलब उसमें स्वर करती है कि पुरपुतेई पूरे पुर, मतलब इसका मीनिंग है कि पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो ये ना एक बहुत ही मतलब इमोशनल स्टोरी है जो कि हमारे उत्तराखंड की है। और वहीं का ये काफल का जो फल है वो आई थिंक उत्तराखंड में ही होता है, बाहर कहीं शायद मुझे नहीं पता होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके की जो इस स्टोरी है ये बहुत ही इमोशनल वाली स्टोरी है। तो हम ना बचपन में इसको पढ़ते थे तो हमें तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसे शेयर कर देती हूँ। तो भाई अभी मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले इसके जो है थोड़ा कुछ 3-4 हिस्से कर लेती हूँ और अपने आस पड़ोस में बांट देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी टिक कि इसको किस तरीके से खाया जाता है। काफल बांट के मैं आ गई हूँ और ये ना एक्चुअली इतनी जल्दी ख़राब होने लग गए हैं कि मतलब कल ही लाए थे इनको और ये आज ही देखो मतलब ख़राब जैसे होने लग गए। बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं गर्मियों की वजह से। तो भाई ये जो है हमारे काफल, अब इसको किस तरीके से खाना है तो ये हम बताएंगे। तो इसे मैंने एक थाली में जो है अभी थोड़ा सा जो भी हम लोग खाएंगे तो वो मैंने एक थाली में निकाल लिया है। और अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ मिलानी है। तो सबसे पहले अब हम इसमें मिला रहे हैं, ये है जो मैंने कटोरी में सरसों का तेल लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम ये सरसों का तेल कुछ इस तरीके से इसमें मिला लेते हैं। और इसके बाद जो है अब हम इसमें ढालेंगे नमक। एक्चुअली इसमें पिसा हुआ नमक पड़ता है पर मेरे पास अभी वो है नहीं, तो मैंने इसमें ऐसे ही ढाल रही है। तो इसमें थोड़ा सा हमने नमक जो है मिला लेना है। और अब ना हम इसे कुछ इस तरीके से इसे पूरा अच्छे से इसमें जो नमक है और तेल है इसको अच्छे से ना मिला लेते हैं। और इसके बाद इसको खाने का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो वो जो उत्तराखंड वाले हैं उनको तो ये चीज़ पता है, और उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं वो कभी इस सीज़न में यहाँ पे आना, उन लोगों को ज़रूर काफल खिलाएंगे। कमेंट में बता देना और पर्सनली मैं उन लोगों को ज़रूर काफल खिलाऊंगी। तो अभी हम इसे ट्राई करते हैं। तो अब मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट है ना बहुत ही अलग लेवल का हो जाता है इसे मिक्स करने के बाद, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी ना मैं शाम को ऐसी थोड़ी दुकान जा रही थी और यहाँ देखिए ये शिविर वालों ने रोड बनाई है और उन्होंने गड्ढे जो हैं ऐसे खुले छोड़े हुए हैं ऐसे यहाँ बीच सड़क में। तो इसमें किसी का जानवर किसी का बच्चा कोई भी गिर सकता है। सामने देखिए गाड़ी जो है ना इसका टायर इसी गड्ढे में जो है फंसा हुआ है। जल्दी हो रहे सब अब कच्चा भी ये ना कि जरा देर रुक जा। डालते भी डाल फेसबुक में क्या बात हो देखेंगे सोशल मीडिया में देखेंगे ये इस तरह के काम है इनके। काम में देव कई बच्चे की बहुत रुका है रूटा खून पर गाड़ी फंस खुदा ना खास लाइट नरा लिखा पर कुछ नहीं बोलो बोलो बोलो। अभी एक स्कूटी वाला झगड़ा करते रहा था, क्या है कहां से जाना है क्या हो गया वहाँ पे से पीछे देख क्या हो गया। मैं तुझे दिखाई सुधर काट में तो कुछ नहीं बोला भाई, मैं तो चाह रही रोड टूट जाए क्योंकि मैंने बोला ना मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं तब बोला कि क्या हो गया ये काम है इनके ये काम है। अब इस पे ढक्कन लगा के जा ये स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, विनाश हो रहा लोगों के लिए, ये सब खतरे की घंटी बजा रही है। ठेकेदार को अपने काम से मतलब है।
बैठ बैठ बैठ। वो अंकल जी गाड़ी चला गया। यहाँ पे ना शिविर वालों ने सब मतलब सारी गलियों में इसी तरीके के कुछ ना कुछ कर ही रखा है इन्होंने। तो अभी भी देखो ये हमारी जो गली है यहाँ पे सड़क बन रही है और आज जो मौसम है वो बारिश का है, तो बारिश की बूंदाबांदी हो ही रही है और ये सड़क का काम कर ही रहे हैं। तो अगर तेज़ बारिश आती है या कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? मतलब इन लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, सड़क ख़राब हो चाहे कुछ हो। तो ये बारिश आ रही है और बारिश में इनका जो शिविर का ये सड़क का काम है ये इनका चालू हो रखा है। और हम लोगों ने बोला भी कि अभी मत करो कह के, तो किसी की सुनते भी नहीं है। ये देखिए इन लोगों के काम, इतनी मोटी बारिश लगी है और बारिश में पहले तो पता नहीं इन्होंने ढाला ही क्यों ये। हाँ और ढाल तो दिया है उसके, हाँ पहुंच गए। और बारिश की वजह से ऊपर से फिर बरसाती है और उसके साथ ही साथ यहाँ पैरों के छप्पे इस तरीके से लगा के पूरी सड़क दोबारा इन्होंने खुद ही ख़राब कर दी है। क्या बोले ना इन लोगों का।